मूवी की शुरुआत में हमें मर्डर मिस्ट्री पार्ट 1 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां निक एंड ऑड्री अनजाने में एक बिग टाइम मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों पे प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का भूत सवार हो जाता है, जिस वजह से ये लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के प्राइवेट एजेंसी खोल लेते हैं। लेकिन अब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन दोनों की एजेंसी लगभग ठप हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों पिछले 4 साल में कोई भी बड़ा केस सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और अब ये दोनों इस बात को लेके काफी परेशान है कि आखिर करें तो करें क्या। और इसी के साथ स्टोरी का सेकंड पार्ट चालू हो जाता है, जहां पे निक को विक्रम महाराजा का कॉल आता है, जो पिछली मूवी में निक का दोस्त बना था। तो विक्रम निक को गुड न्यूज देता है कि इस वीकेंड में मेरी शादी है, जो कि एक प्राइवेट आइलैंड पे होने वाली है। साथ ही तुम लोगों को मेरी शादी में आना होगा। और रही बात खर्चे की, तो उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा। तो ये जान के निक और ऑड्री काफी खुश हैं। आखिर मुफ्त की दावत किसे अच्छी नहीं लगती। साथ ही इन्हें स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि इस हाई क्लास वेडिंग में जरूर कोई तमाशा खड़ा होने वाला है। पक्का कोई ना कोई इस वेडिंग में मारा जाएगा। तो इन दोनों को ये वेडिंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसके बाद हमें एक शानदार सा आइलैंड दिखाया जाता है, जहां निक और ऑड्री को एक गजब से चौपड़ से ले जाया जाता है। तो ये जगह देख के इनके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद इनकी मुलाकात विक्रम महाराजा और उसकी फियांसे क्लॉडेट से होती है। तो इन्हें पता चलता है कि क्लॉडेट एक फ्रेंच है। इसके बाद एंट्री होती है कर्नल ओलेंगा की। तो उसे देखकर ऑड्री पूछती है कि कर्नल, तुम्हारे दूसरे हाथ को क्या हुआ। जिस पर विक्रम बताता है कि किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, तो कर्नल ने मेरी जान बचाने के लिए अपना हाथ गवा दिया। अब बेचारे कर्नल को खाने और धोने के लिए एक ही हाथ का यूज करना पड़ता है। तो मैंने अब लुइस नाम के गार्ड को हायर किया है, जिसके दोनों हाथ सही सलामत हैं। लेकिन तभी क्लॉडेट को किसी का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद निक और ऑड्री को उनके रूम तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस रूम का स्टैंडर्ड देख के ये लोग काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ का सारा सामान टॉप क्वालिटी का था। इसके बाद जल्द ही शाम हो जाती है। तो निक और ऑड्री इंडियन स्टाइल ड्रेस पहन के रेडी हो जाते हैं, ताकि वो पार्टी को अटेंड कर सकें। जल्द ही शानदार वाली पार्टी चालू हो जाती है, जहां धमाकेदार इंडियन सॉन्ग्स चल रहे थे। इसके बाद ऑड्री की मुलाकात फ्रांसिस्को से होती है, जो कि पक्के वाला ठरकी है, जो ऑड्री के हाथ को किस करने के चक्कर में ऑड्री के होश उड़ा देता है। लेकिन तभी निक यहाँ पे आके ऑड्री को इस ठरकी से बचा लेता है। तो इन्हें पता चलता है कि फ्रैंक विक्रम का बिजनेस पार्टनर है। इसके बाद ऑड्री खूब सारा खाना अपनी प्लेट में रख लेती है। तो एक ब्यूटीफुल लेडी ऑड्री को टॉन्ट करती है कि बहन, ये शादी है, न कि कोई भंडारा। तो ये सुन के ऑड्री को शर्म आ जाती है। वेल, ये ब्यूटी विक्रम की एक्स फियांसी शेको है, और दूसरी लेडी है शेको की सर्वेंट। तो इन दोनों ब्यूटीज का एटीट्यूड देख के थर्ड लेडी ऑड्री को अपने पास बुला लेती है, जिससे ऑड्री को पता चलता है कि ये हेल्दी सी लेडी विक्रम की बहन सायरा है। साथ ही सायरा का शादी और उससे जुड़ी रस्मों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद नाच गाना चालू हो जाता है। तो ये सभी लोग इस इवेंट को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, और तो और क्लॉडेट भी सुपर वाला डांस कर रही होती है। तभी एंट्री होती है विक्रम की, जो कि हाथी की सवारी करके यहाँ पे आ रहा है। लेकिन निक नोटिस करता है कि हाथी के साथ साथ एक मिस्टीरियस आदमी भी पार्टी में एंटर हुआ है, जिसने एक क्लॉक से खुद को ढका हुआ है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। जो बंदा हाथी पे बैठा हुआ था, वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तो चेक करने पे पता चलता है कि ये आदमी विक्रम के बजाय उसका बॉडीगार्ड है, जिस पर पीछे से किसी ने वार किया था। तो अब वो मरने वाला है। तो सभी लोग लुइस से पूछते हैं कि विक्रम कहाँ पे है, लेकिन लुइस कुछ बता पाता उससे पहले ही वो मारा जाता है। तो ओलेंगा सिक्योरिटी टीम को अंदर बुला के सभी एग्जिट ब्लॉक करने के लिए कह देता है। लेकिन अब तक निक का डिटेक्टिव माइंड एक्टिव हो चुका था, तो वो जल्दी से डॉग की साइड चला जाता है। तो वो देखता है कि कोई विक्रम को किडनैप करके ले जा रहा है। तो निक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर निक पे गोलियां चला देता है, जिससे वो बोट का पीछा नहीं कर पाता। वहीं कर्नल आइलैंड पे नाकाबंदी करवा देता है। तो निक उसके पास आके बताता है कि किसी ने विक्रम को किडनैप कर लिया है, और फिलहाल के लिए विक्रम जिंदा है। लेकिन किडनैपर का एक साथी अभी भी इस आइलैंड पे मौजूद है, जो उस हाथी को वेडिंग में लेके आया था। तो क्लॉडेट बताती है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को ही पता था कि विक्रम हाथी से एंट्री करने वाला है, यानी कोई अपना ही है जिसने विक्रम को बिट्रे किया है। तो सायरा भड़कते हुए बोलती है कि मुझे मालूम है कि लगभग यहाँ मौजूद सभी बोर्ड मेंबर्स विक्रम से नफरत करते हैं। तो ये सुन के सेको और क्लॉडेट के बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि सेको की नजर में क्लॉडेट एक गोल्ड डिगर है, जो पैसों के लिए विक्रम से शादी करना चाहती है। तो निक इन्हें इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जो बड़े बड़े केस सॉल्व कर
चुका है, तो अगर तुम चाहो तो हम इस केस को भी हैंडल कर सकते हैं। साथ ही हम इस केस को डिस्काउंट लगा के 25 मिलियन में सॉल्व कर देंगे। लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, तो ऑड्री रूम में वापस लौट के निक को ढंग से झाड़ देती है कि इतना बड़ा मुंह फाड़ने की जरूरत क्या थी, हमें 25 मिलियन कोई भी नहीं देने वाला। साथ ही अब से कोई भी हमें अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि मानो या न मानो हम दोनों पनौती हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं सब बर्बाद कर देते हैं। लेकिन निक बिना ध्यान दिए ही डोर्स को ब्लॉक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि किडनैपर उन्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वही दोनों इस किडनैपिंग और उसके मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन तभी इन्हें डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, तो चेक करने में पता चलता है कि ठरकी फ्रैंक इनसे मिलने आया है, जो इन्हें इन्फो देता है कि सबको लगता है कि क्लॉडेट पैसों की भूखी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसके हिसाब से अगर विक्रम क्लॉडेट को डाइवोर्स देता है तो क्लॉडेट को उसके विल से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हें दोबारा नॉक करने की आवाज सुनाई देती है और इस बार क्लॉडेट इनसे मिलने आई है, तो फ्रैंक एक क्लोजेट में छुप जाता है, जिसके बाद क्लॉडेट इन्हें बताती है कि कर्नल ओलेंगा का हाल ही में विक्रम की वजह से हाथ कट गया था और सायरा जो प्यार की भूखी है उसे किसी का भी प्यार नहीं मिला। साथ ही विक्रम को हाल ही में अपने पार्टनर फ्रैंक का एक डर्टी सीक्रेट पता चला था, तो ये लोग विक्रम को किडनैप करवा सकते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही थर्ड टाइम डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, तो क्लॉडेट अपनी गन निकाल के गेट पे तान देती है, तो इन्हें पता चलता है कि सायरा यहाँ पे आई हुई है। तो ये लोग गेट खोलने से पहले क्लॉडेट को एक जगह पे छुपा देते हैं, जिसके बाद सायरा अंदर आके बताती है कि क्लॉडेट पे नजर रखो, वो काफी डेंजरस है, क्योंकि सभी नोवेल और मूवीज में दिखाया जाता है कि सुंदर लेडीज ही डेंजरस मास्टरमाइंड होती हैं। लेकिन इन्हें फिर से डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, तो ये लोग सायरा को भी छुपा देते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि इस बार सेको और उसकी सर्वेंट यहाँ पे आई है। तो ये ब्यूटीज बताती हैं कि फ्रैंक लुइस का किलर और विक्रम का किडनैपर है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वो कंपनी के पैसे को चुरा रहा है ताकि वो अपने 10 बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो ये सुन के फ्रैंक बाहर आ जाता है और बोलता है कि मेरे 10 के बजाय 85 बच्चे हैं और वो अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि मैं पैसे चुरा रहा हूँ। जिसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कर्नल ओलेंगा। लेकिन तभी क्लॉडेट के फोन पे एक वॉइसमेल आता है, जिसे प्ले करने में पता चलता है कि किडनैपर अपनी डिमांड को अगली सुबह 7 बजे रिवील करने वाला है। तो ये लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सुबह जब निक और ऑड्री को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि रात को वो दोनों अपने आप नहीं सोए थे, बल्कि किसी ने उन्हें नशीली दवाई पिलाई थी। मगर अब ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ड्रग्स किसने और कैसे दिया था, क्योंकि वो दोनों तो रूम में ही थे, वो भी सभी के बीच में। इसके बाद सभी बीच के किनारे पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि कुछ ब्लैक ऑप्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ओलेंगा बताता है कि ये एजेंट कॉनर की यूनिट है, जो पहले MI6 के लिए नेगोशिएटर का काम कर चुका है। इसके बाद कॉनर पूरे केस को अपने कंट्रोल में ले लेता है, मगर निक और ऑड्री उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो कॉनर बोलता है कि मेरा शक तुम दोनों पे है, क्योंकि तुम दोनों ही यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो, क्योंकि तुम लोगों ने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोली है जो अब बैंकक्रप्ट होने वाली है। मगर किस्मत का खेल है, तुम्हें एक अरबपति आदमी की पार्टी में आने का मौका मिला, जिसका अब तुम फायदा उठाना चाहते हो, जैसे कि विक्रम की किडनैपिंग करवाना और फिर उसके केस को सॉल्व करना, जिससे तुम लोग सुर्खियों में आ जाओगे। वेल डन गाइस, कैरियर बनाने का ये अच्छा तरीका है। तो ये सुन के निक की सनक जाती है, जो अब ये आइलैंड छोड़ के वापस न्यूयॉर्क जाना चाहता है। वैसे भी उसने पार्टी तो एंजॉय कर ही ली है, लेकिन ऑड्री इस केस को सॉल्व करना चाहती है। लेकिन तभी ओलेंगा इन्हें बताता है कि किडनैपर का कहना है कि वो उसी से बात करेगा जिस पर उसने गोली चलाई थी। तो ये लोग नेगोशिएट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन किडनैपर डायरेक्टली बोलता है कि कल तक 60 मिलियन के बियरर बॉन्ड लेके पेरिस आ जाओ, वरना विक्रम मारा जाएगा। इसके बाद हमें पेरिस का शानदार सीन दिखाया जाता है, जहां कॉनर निक और ऑड्री को लेके पहुंच जाता है, जो फिर इन्हें बताता है कि तुम 8 बजे किडनैपर के कॉल का वेट करो, मैं तुम लोगों पे हर टाइम नजर रखूंगा, बस विक्रम को आजाद कराने से पहले तुम लोग मारी मत जाना। इसके बाद 8 बजे इन्हें किडनैपर का कॉल आता है, जो इनकी बातें विक्रम से करवा देता है। साथ ही वो निक से कहता है कि पैसे लेके हमारी वैन में आ जाओ, और फिर वो फोर्सफुली निक और ऑड्री को वैन में बिठा लेते हैं। वैसे ये सारा सीन कॉनर और बाकी रिलेटिव्स भी देख रहे होते हैं।
तो इन्हें निक और ऑड्री की फिक्र होने लगती है। निक पे गन तान के पैसों वाला ब्रीफकेस मांगने लगता है, लेकिन निक विक्रम के आजाद होने से पहले पैसे देना नहीं चाहता। तो इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें ऑड्री अपनी गन से ड्राइवर को गोली मार देती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तो वो इंश्योरेंस के तौर पे ड्राइवर की खोपड़ी में एक कुल्हाड़ी दे मारती है, लेकिन अभी भी ये बंदा जिंदा है, जो वैन को अंधाधुंध चलाने लगता है। तो ऑड्री गुस्से में ड्राइवर पे चढ़ बैठती है और वो वैन को एक स्टोर में क्रैश करवा देती है, जिससे सभी बैड गाइस मारे जाते हैं। लेकिन निक और ऑड्री अभी भी जिंदा हैं। मगर तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि न्यूज में उनकी फोटोज को शो किया जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि निक ही किलर है। तो सभी लोग इन्हें गलत नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कॉनर आ जाता है, जो इन्हें बताता है कि मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है, तो तुम पैसों वाला बैग मुझे दे दो, जिसे मैं क्लॉडेट तक पहुंचा दूंगा, और तुम लोग कहीं पे छुप जाओ, क्योंकि किसी ने तुम दोनों को फ्रेम किया है, जिससे अब पुलिस को लगेगा कि तुम ही लुइस के किलर हो और तुमने ही विक्रम का किडनैप किया है। लेकिन कॉनर इन्हें एक रूम में बंद करके यहाँ से चला जाता है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जिस गाड़ी से कॉनर जाने वाला था उसे किसी ने उड़ा दिया है। जिसके बाद एक मिस्टीरियस आदमी सूट पहन के यहाँ पे आ जाता है, जो पैसों का सूटकेस कार से निकाल लेता है। लेकिन तभी एक ट्रक यहाँ पे आके उस आदमी को भी उड़ा देता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर पैसों वाला बैग लेके यहाँ से निकल जाता है। और निक को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी ये लोग उस डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसने 4 साल पहले इनकी नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब वो निक का दोस्त है। तो ये लोग डिटेक्टिव की हेल्प लेने के लिए उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग डिटेक्टिव को उस ट्रक का नंबर दे देते हैं, जिसने एक आदमी को उड़ा के पैसों का बैग चुराया था। तो ये लोग डिटेक्टिव की अथॉरिटी को यूज करके पता लगा लेते हैं कि आखिर वो ट्रक किसका है और वो इस टाइम कहाँ है। तो ये लोग डिटेक्टिव की कार लेके यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वो लोग उलेंगा को कॉल करके उसे बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उलेंगा कहता है कि मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, जरूर तुम्हें कोई फ्रेम कर रहा है, लेकिन तुम्हें जल्दी से पैसों वाला बैग ढूंढ के उसे रियल किलर तक पहुंचाना होगा, वरना वो लोग विक्रम को मार देंगे। तो ये लोग जल्दी से एक विला तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये लोग अंदर जाने वाले थे तो इन्हें सेको और उसकी मेड नजर आ जाती है, जो इन्हें गन पॉइंट पे लेके इन्हें बांध देते हैं। तो ऑड्री पूछती है कि विक्रम कहाँ पे है, जिस पर सेको कहती है कि मुझे क्या पता कि विक्रम कहाँ पे है, मुझे तो बस वो पैसा चाहिए था जो तुम किडनैपर को देने वाले थे। जिसके बाद शेको अपनी सर्वेंट को गोली मार देती है। तो सर्वेंट मरने से पहले गुस्से में शेको को गोलियां से भून देती है। लेकिन इस समय यहाँ पे आग लग चुकी थी। साथ ही अब ये दोनों बंधे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही उन्हें पैसों का सूटकेस भी मिल जाता है, जो शेको ने चुराया था। वेल, ये तो क्लियर हो जाता है कि उस ट्रक को शेको और उसकी सर्वेंट चला रहे थे। इसके बाद ये लोग ब्रीफकेस को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव ने सभी लोगों को अपने ऑफिस बुला लिया था, जहां डिटेक्टिव को निक का कॉल आता है, जो डिटेक्टिव से कहता है कि सभी लोगों को लेके होटल आ जाओ, यहां हम सभी लोगों से मिलना चाहते हैं। इसके बाद निक और ऑड्री धांसू ड्रेस पहन के होटल पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी रिलेटिव्स को एक्यूज करने लगते हैं। तो सायरा भड़कते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने भाई को किडनैप करवाऊंगी। तो क्लॉडेट भी कह देती है कि मैं बस 70 मिलियन के लिए विक्रम का किडनैप क्यों करवाऊंगी। लेकिन जब ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी अचानक से विक्रम भी यहाँ पे आ जाता है, जो इन्हें बताता है कि मेरे ऊपर बॉम्ब बंधा हुआ है, जिसका कंट्रोल किडनैपर के पास है। तो अगर किडनैपर को पैसे नहीं मिले तो वो यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार देगा। तो मुझे जल्दी से पैसों वाला बैग दे दो, जिसे मैं किडनैपर तक पहुंचा दूंगा, ताकि वो मुझे फ्री कर दे। लेकिन निक उसे पैसों वाला बैग नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि वो किडनैपर इसी रूम में मौजूद है, जो बॉम्ब को एक्सप्लोड करके अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। और वाकई टाइमर पूरा होने के बाद भी बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे एजेंट कॉनर आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। तो निक को शक होने लगता है कि ये सारा तमाशा कॉनर ने ही किया है। तो कॉनर भी कह देता है कि सही पकड़े हो भाई, और ऐसा कह के वो विक्रम पे लगा बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। साथ ही वो डिटेक्टिव को भी गोली मार देता है। इसके बाद कॉनर विंडो के थ्रू बाहर जाने का ट्राई करता है, तो ऑड्री मौके का फायदा उठा के उस पर कूद पड़ती है। तो मजबूरी में कॉनर को एक रूफ पे उतरना पड़ता है। और इस समय ऑड्री ने ब्रीफकेस को उठा लिया था, जो अब पैसों के बदले बॉम्ब का डेटोनेटर मांगने लगती है। लेकिन कॉनर उसकी एक भी नहीं सुनता। लेकिन तभी निक यहाँ पे आके
कॉनर पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन निक का निशाना इतना खराब था कि उसकी एक भी गोली कॉनर को टच भी नहीं करती। लेकिन इस समय एक गोली ट्रिगर को लग जाती है, जिससे वो बंद हो जाता है, यानी अब विक्रम सेफ है। तो कॉनर ब्रीफकेस लेके ऑड्री को नीचे ढकेल देता है, लेकिन एंड टाइम पे ऑड्री एक केबल को पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं ऊपर कॉनर और निक के बीच में तगड़ी वाली फाइट चल रही थी, जिसमें निक पैसों वाला ब्रीफकेस खोल देता है, जिससे सारे पैसे और बॉन्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। तो कॉनर गुस्से में निक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक ऑड्री जैसे तैसे करके ऊपर तक आ गई थी, जो कॉनर पे गन तान देती है। इसके बाद निक मौका पाके कॉनर को नीचे गिरा देता है, जिससे कॉनर एक हेलीकॉप्टर की ब्लेड से जाके टकरा जाता है, जिससे कॉनर का हलवा बन जाता है और हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी अब ये केस एंड हुआ। मगर गाइस ऐसा नहीं था। ऑड्री वापस लौटने के बाद सायरा को एक्यूज करती है कि ये किडनैपिंग तुमने ही करवाई है, क्योंकि मुझे याद है कि पार्टी में मेहंदी सिर्फ तुमने ही लगवाई थी। साथ ही हमें पार्टी में एक जलता हुआ कपड़ा मिला था जिस पर मेहंदी लगी हुई थी। साथ ही तुम पूरी पार्टी और डांस के दौरान गायब थी। तुम तो वहां पे तब आई थी जब हाथी ने यहाँ पे एंट्री ली थी, यानी वो मिस्टीरियस पर्सन तुम ही थी जो हाथी को अंदर लाई थी। जिसके बाद तुमने अपने डिस्गाइज वाला कपड़ा जला दिया था, लेकिन तुम पूरे सबूत नहीं बिठा पाई, क्योंकि तुम्हारी मेहंदी कपड़ों पे लग गई थी और तुम्हारे हाथों पे भी मेहंदी फैलने के निशान लगे हुए थे। तो सायरा कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही किडनैपिंग करवाई थी, क्योंकि मैं विक्रम से सख्त नफरत करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी, न कि मेरे। वैसे मुंबई में भी मैंने ही उस पर हमला करवाया था, जिसमें कर्नल उलेंगा इंजर्ड हुआ था। और ऐसा कह के सायरा विक्रम पे गोली चला देती है, लेकिन इस बार भी उलेंगा विक्रम को बचा लेता है, जिससे गोली उसके दूसरे हाथ में लग जाती है। यानी ये हाथ भी गया, अब उसकी धोएगा कौन? खैर, लेकिन इस समय क्लॉडेट सायरा के सर पे वो ब्रीफकेस दे मारती है, जिससे सायरा की बत्ती बुझ जाती है। यानी ये मर्डर मिस्ट्री एंड हो चुकी है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्रम ने अपने पायलट के थ्रू इन्हें काफी सारे पैसे भिजवाए हैं, जिससे अब ये लोग अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जब ये लोग हेलीकॉप्टर से वापस लौट रहे होते हैं, तब पायलट इन पे गन तान के सारे पैसे इनसे छीन लेता है। साथ ही वो इन्हें मरने के लिए छोड़ के हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।